किताब मुकद्दस में से अमाल के 22वें बाब की तिलावत। ऐ भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज़्र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे अबरानी जुबान में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। पस उसने कहा, मैं यहूदी हूँ और किलिकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। चुनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाने में डाल डाल कर मसीही तरीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। चुनाचे सरदार काहिन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ ताकि जितने वहां हों उन्हें भी बांधकर यरूशलेम में सजा दिलाने को लाऊं। जब मैं सफर करता करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं जमीन पर गिर पड़ा और यह आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज न सुनी। मैंने कहा, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं। खुदावंद ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है वहां तुझसे सब कहा जाएगा। जब मुझे उस नूर के जलाल के सबब से कुछ दिखाई न दिया तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए और हननिया नाम एक शख्स जो शरीयत के मुआफिक दीनदार और वहां के सब रहने वाले यहूदियों के नजदीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई साउल फिर भी ना हो। उसी घड़ी भी ना होकर मैंने उसको देखा। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस रास्तबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज सुने, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर हैकल में दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी कर और फौरन यरूशलेम से निकल जा, क्योंकि वो मेरे हक में तेरी गवाही कबूल ना करेंगे। मैंने कहा, ऐ खुदावंद वो खुद जानते हैं कि जो तुझ पर ईमान लाए मैं उनको कैद कराता और जा बजा इबादत खानों में पिटवाता था। और जब तेरे शहीद स्तिफनस का खून बहाया जाता था तो मैं भी वहां खड़ा था और उसके कत्ल पर राजी था और उसके कातलों के कपड़ों की हिफाजत करता था। उसने मुझसे कहा, जा, मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूंगा। वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे, फिर बुलंद आवाज से चिल्लाए कि ऐसे शख्स को जमीन पर से फना कर दे, उसका जिंदा रहना मुनासिब नहीं। जब वो चिल्लाते और अपने कपड़े फेंकते और खाक उड़ाते थे तो पलटन के सरदार ने हुक्म देकर कहा कि उसे कला में ले जाओ और कोड़े मारकर उसका इजहार लो, ताकि मुझे मालूम हो कि वो किस सबब से उसकी मुखालफत में यूं चिल्लाते हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांध लिया तो पालूस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या तुम्हें रवा है कि एक रोमी आदमी के कोड़े मारो, और वो भी कसूर साबित किए बगैर। सूबेदार ये सुनकर पलटन के सरदार के पास गया और उसे खबर देकर कहा, तू क्या करता है, ये तो रोमी आदमी है। पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता तो, क्या तू रोमी है। उसने कहा, हाँ। पलटन के सरदार ने जवाब दिया कि मैंने बड़ी रकम देकर रोमी होने का रुतबा हासिल किया। पौलुस ने कहा, मैं तो पैदाइशी हूँ। पस जो उसका इजहार लेने को थे फौरन उससे अलग हो गए और पलटन का सरदार भी ये मालूम करके डर गया कि जिसको मैंने बांधा है वो रोमी है। सबको ये हकीकत मालूम करने के इरादे से कि यहूदी उस पर क्या इल्जाम लगाते हैं, उसने उसको खोल दिया और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वालों को जमा होने का हुक्म दिया और पालूस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। आमीन।